मसीहान संघों जो हमें जीवन का वृक्ष देने आए। इस उपदेश शीर्षक के साथ आइए हम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष और जीवन के वृक्ष के बारे में अध्ययन करें। बाइबल की 66 पुस्तकें रहस्य से भरी है। इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में लिखा है कि हमें कभी भी बाइबल में कुछ भी नहीं बदलना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 5 में यह लिखा है कि जब तक दाऊद का मूल नहीं आता, बाइबल की मोहरों को कभी खोला नहीं जा सकता। बाइबल मानव विज्ञान नहीं है। इस वजह से हम कैसे समझ सकते हैं कि बाइबल में क्या छिपा है? किसे आना चाहिए? परमेश्वर को अवश्य आना चाहिए। परमेश्वर की शिक्षाओं के बिना हमारे पास सही समझ नहीं हो सकती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक माता ने अपने बच्चे के लिए दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना की। जब वह प्रार्थना कर रही थी तो उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। इस बीच आंसू की एक बूंद कांच के एक छोटे टेस्ट ट्यूब में गिर गई। शिक्षक ने अपने छात्रों के सामने कांच का टेस्ट ट्यूब प्रस्तुत किया जिसमें माता के ईमानदार आंसू थे। सभी लोगों, आप जो कांच का टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं उसमें एक माता के आंसू की बूंद है। अब यदि हम अवयवों को विश्लेषण करें तो इसके अंदर कौन से तत्व हो सकते हैं? उनसे पूछा। उसने आगे कहा, विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण से आंसू पानी और थोड़ी मात्रा में नमक से बने होते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कुछ और भी है? शिक्षक ने फिर से पूछा, इस आंसू की बूंद में एक माता का अपनी संतान के प्रति सच्चा प्रेम निहित है। क्या आप किसी वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग करके उस प्रेम को निकाल पाएंगे? क्या कोई इसे निकाल सकता है? उस आंसू की बूंद में अपनी संतान के लिए माता का सच्चा प्रेम और समर्पण है, लेकिन उन्हें उससे निकालना असंभव है। चूंकि हम इस मामले के बारे में सोच रहे हैं, तो आज आइए हम बाइबल में छिपी परमेश्वर की गहन इच्छा के बारे में विचार करें। इस पृथ्वी पर आकर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या प्रयास किए? चाहे वे आंसू की बूंद को कितनी बार भी विश्लेषण करें, उसके भीतर प्रेम और बलिदान को ढूंढना असंभव है। फिर भी उस आंसू की बूंद के भीतर कई तत्वों का संचार होता है। अपनी संतान के लिए समर्पण और प्रेम के साथ साथ उसमें माता का हार्दिक हृदय है। इसे किसी भी उपकरण द्वारा नहीं निकाला जा सकता। आज हमें स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के बलिदान और प्रेम को समझना चाहिए, जो हमें जीवन का वृक्ष देने के लिए इस पृथ्वी पर आए। हमें एहसास होना चाहिए उन्होंने हमसे कितना प्रेम किया है। स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता अपना मांस काटकर और अपना लहू बहाकर अपनी संतानों को बचाते हैं। हमें बाइबल के भीतर प्रेम को पहचानना चाहिए। आज इस मामले के बारे में आइए हम बाइबल के वचनों पर एक नजर डालें। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 आयत 16 देखें। उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 16 में यह लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा, तू अदन की वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन आदम और हवा सर्प द्वारा भरमाए गए और फल खा लिया। परिणाम स्वरूप उन्हें बाहर निकाल दिया गया। क्या ऐसी दयनीय स्थिति नहीं हुई? आइए हम अध्याय 3 पर जाएं।
अध्याय 3 आयत 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प ध्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। इस तरह आदम और हवा ने, जिन्हें शैतान ने भरमाया था, फल खा लिया और उनका मरना नियत था। जैसा कि रोमियो अध्याय 7 में लिखा गया है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? भले ही वे पश्चाताप करें, लेकिन वे पहले ही परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर चुके हैं। उनके लिए अदन की वाटिका अपने पूर्व जीवन में लौटना असंभव है। लेकिन अदन की वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष ही एकमात्र वृक्ष नहीं था, जीवन का वृक्ष भी वहां था। भले ही किसी ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने का पाप किया हो, जब तक वह जीवन के वृक्ष से खा सकता है, क्या वह अपने पूर्व जीवन को बहाल नहीं कर पाएगा? इसी कारण से परमेश्वर ने मार्ग को बंद कर दिया ताकि पापी जीवन के वृक्ष के पास न जा सके। आइए हम अध्याय 3 आयत 22 पर एक नजर डालें। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। हमें इन दो पदों की विशेषताओं पर एक नजर डालने की जरूरत है। परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को उस वृक्ष के रूप में बनाया जो इसे खाने वालों को मृत्यु की ओर ले जाता है। जीवन के वृक्ष के बारे में क्या? परमेश्वर ने इसे एक ऐसे वृक्ष के रूप में बनाया जो इसे खाने वालों को अनंत जीवन की ओर ले जाता है। आइए हम आयत 23 के साथ जारी रखें। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन का वृक्ष का मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। भले ही आदम और हवा जीवन के वृक्ष के पास जाना चाहते थे, लेकिन वहां कौन था? परमेश्वर की आज्ञा पर करूबों ने ज्वालामयी तलवारें पकड़ी और जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा की। यदि मानव जाति जीवन के वृक्ष में से खा सकती है, तो वे उस पाप से मुक्त होने में सक्षम होंगे जो आदम और हवा से पारित किया गया था। क्या आदम का मूल पाप आज भी सारी मानव जाति पर नहीं डाला गया है? पाप को दूर करने के लिए मानव जाति को जीवन के वृक्ष का फल अवश्य खाना चाहिए। आपके पास कई तरह की चिंताएं हो सकती हैं। छात्रों के लिए अध्ययन करने और परीक्षा में अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है। जहां तक श्रमिकों की बात है, तो उन्हें नौकरी से निकाले जाने और अपने बॉस के प्रति सचेत रहने की चिंता है। यदि आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, तो आप यह सोचकर चिंतित होंगे, मैं कंपनी को प्रभावी ढंग से कैसे संचालित कर सकता हूं। इस तरह सभी लोगों को विभिन्न चिंताएं होती है।
लेकिन भले ही हमें इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया और हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन एक चीज है जिसे हमें अवश्य ही खोजना चाहिए, वह जीवन का वृक्ष है। यह सबसे महत्वपूर्ण है, हमें इसे कभी नहीं खोना चाहिए। जब परमेश्वर हमें अदन की वाटिका के इतिहास के माध्यम से मूल पाप के प्रति जागरूक करते हैं, तो हमें इस मामले का उत्तर खोजना चाहिए। यही इस पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व का कारण है। चूंकि लोग यह नहीं जानते, वे केवल यही सोचते हैं, मैं बहुत सारा पैसा कैसे कमा सकता हूं, मैं दूसरों से बेहतर कैसे बन सकता हूं। वे ऐसी चिंता के स्थिति में हैं। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि उत्पत्ति में लिखा गया है, चूंकि पाप भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से शुरू हुआ, इसलिए जीवन का वृक्ष पाप के सभी मुद्दों को हल करने वाली कुंजी बनता है। इसलिए बाइबल में यह लिखा है, जिसकी परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है, वह क्या है? वह अनंत जीवन है। जीवन के वृक्ष की विशेषता क्या है? जो इसे खाते हैं वह उनकी अनंत जीवन की ओर अगुवाई करता है। उस प्रतिज्ञा के बारे में सोचिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। वह हमें अनंत जीवन देना है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हमें क्या देंगे? अदन की वाटिका के इतिहास के बारे में सोचिए। आखिरकार जीवन के वृक्ष के बिना हमें अनंत जीवन नहीं दिया जा सकता। क्या यही कारण नहीं है कि परमेश्वर ने हमसे अनंत जीवन का वादा किया? जब हमारे विश्वास की बात आती है, तो जीवन के वृक्ष को पुनर्स्थापित किए बिना विश्वास के जीवन के 100 वर्ष भी व्यर्थ होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके बिना कोई भी पाप से मुक्त नहीं हो सकता। तो जीवन के वृक्ष की वास्तविकता क्या है? आइए जीवन के वृक्ष की वास्तविकता के बारे में जानें। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 पर जाएं। आइए हम आयत 53 देखें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, आपके पास क्या नहीं होगा? तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, उसके पास क्या है? अनंत जीवन उसी का है। यहां हमें अनंत जीवन शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मानव जाति के लिए जीवन के वृक्ष के अलावा अनंत जीवन पाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी 2000 साल पहले जब यीशु मानव जाति पर दया करते हुए इस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने किस शिक्षा का प्रचार किया? उन्होंने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, उसके पास क्या है? अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने कहा कि जो कोई जीवन के वृक्ष में से खाता है, वह अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। और यूहन्ना 6 में यीशु ने कहा कि जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता है और उसका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। नए नियम में इस जोड़े वचन के द्वारा हम जीवन के वृक्ष की वास्तविकता को समझ सकते हैं। अदन की वाटिका में यीशु का मांस और उनका लहू किसे दर्शाता है? यदि हम समस्या की बारीकी से जांच करें तो हम इसका उत्तर पा सकते हैं। क्या लोग नहीं कहते कि जहां समस्या है वहां समाधान है? पाप का समाधान अदन की वाटिका में है। चूंकि यह लिखा है कि अदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष के अलावा अनंत जीवन का और कोई मार्ग नहीं है, इसलिए यीशु का मांस और लहू किसे दर्शाता है? यीशु का मांस और लहू जीवन के वृक्ष को दर्शाता है। पुराना नियम एक छाया है और नया नियम वास्तविकता है। अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष एक छाया है। वास्तविकता क्या है?
मसीह अपने मांस और लहू के द्वारा मानव जाति को अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा करते हैं, जो कि जीवन के वृक्ष की वास्तविकता है। तब हम यीशु का मांस कैसे खा सकते हैं और उनका लहू कैसे पी सकते हैं? यदि इसे गलत समझा जाता है तो प्रथम चर्च जैसा उत्पीड़न हो सकता है। प्रथम चर्च के समय में जब कई अन्य जातियों ने ईसाइयों को सताया, तो उन्होंने यह कहते हुए उन पर आरोप लगाया, ईसाई मनुष्य का मांस खाते हैं, वे एक दुष्ट संगठन है। उन्होंने ईसाइयों पर ऐसी बुरी अफवाहों के साथ कलंक लगाया और उन्हें अखाड़े में शेरों के लिए भोजन और मानव मोमबत्तियां बनाया। इस तरह उन्होंने ईसाइयों को विधर्मी कहा और उन्हें मार डाला। यीशु ने कहा, जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता है और उसका लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। यह शिक्षा प्रथम चर्च में मानी गई थी। तब हम कैसे मसीह का मांस खा सकते हैं और उनका लहू पी सकते हैं? आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 पर जाएं। मत्ती अध्याय 26 आयत 17 में यह लिखा है, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और उन्होंने क्या तैयार किया? फसह तैयार किया। जीवन के वृक्ष यीशु का मांस और लहू और फसह के बीच में क्या संबंध है? आइए इसका उत्तर आयत 26 में खोजें। आयत 26, जब वे खा रहे थे, जब वे फसह मना रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह क्या है? यह मेरी देह है। उन्होंने कहा कि फसह की रोटी उनकी देह है। आयत 27, फिर उसने कटोरा लेकर कटोरे में फसह का दाखमधु था, धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, यीशु उन्हें क्या करने की आज्ञा दी? तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का, यह किसका लहू है? मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 और मत्ती अध्याय 26 के वचनों को जोड़े वचनों के रूप में देखें। यीशु ने कहा, जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता है और उसका लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, फसह की रोटी और दाखमधु उनके मांस और लहू को संकेत करते हैं। इसलिए फसह में भाग लेने वालों के बारे में क्या कहा जा सकता है? वे हैं जो यीशु का मांस खाते और उनका लहू पीते हैं। इस प्रकार वे यीशु की अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा में भाग ले सकते हैं। दूसरे शब्दों में, फसह जीवन का वृक्ष है। आजकल समुद्र के किनारे की रेत की तरह अनगिनत चर्च है, लेकिन वे फसह नहीं मनाते। यह तथ्य कि वे फसह नहीं मनाते हैं, यह दिखाता है कि उनके पास जीवन का वृक्ष नहीं है। यह तथ्य कि उनके पास जीवन का वृक्ष नहीं है, यह साबित करता है कि वे पाप के वश में हैं। क्या फसह का पर्व वह सत्य नहीं है जो हमें पाप और मृत्यु की शक्ति से बचाता है? क्या फसह का पर्व हमें अनंत जीवन पाने की अनुमति नहीं देता? इसीलिए मनुष्य को सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है? यह भौतिक संपत्ति या अकादमिक ज्ञान या लोगों की प्रशंसा नहीं है। कोई भी इन चीजों के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या स्वर्ग का राज्य वह स्थान नहीं है जहां हम जीवन के वृक्ष के सत्य के साथ प्रवेश कर सकते हैं? इसी वजह से परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और सत्य के नियम फसह को स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने इसे नई वाचा कहा।
आइए हम लूका की पुस्तक अध्याय 22 आयत 7 पर जाएं। आइए हम अध्याय 22 आयत 7 पर एक नजर डालें। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। आइए हम आयत 13 पर जाएं। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यीशु ने क्या करने की बड़ी लालसा की, यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। क्या आप समझ सकते हैं कि यीशु ने इस फसह को खाने की बड़ी लालसा क्यों की? ऐसा इसलिए है क्योंकि फसह के बिना मानव जाति के पापों का कोई हल नहीं है। हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी इस सत्य के अंदर है। इसलिए यीशु ने कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। केवल तभी जीवन के वृक्ष का मार्ग जो बंद हो गया था आखिरकार खोला जा सकता है। आइए फसह मनाने का दृश्य देखें। आइए हम आयत 19 पर जाएं। आयत 19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। यीशु ने कहा कि फसह की रोटी उनकी देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया। कटोरे में फसह का दाखमधु था। यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यह कटोरा क्या है? नई वाचा है। फसह नई वाचा का सत्य है। नई वाचा के द्वारा हम पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। नई वाचा के द्वारा मसीह परमेश्वर हमारे बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। वह हमारे सभी पापों को क्षमा करते हैं और वह हमारे पापों को फिर स्मरण नहीं करेंगे। वह हमें स्वर्गीय विरासत, स्वर्ग का राज्य भी देते हैं। इन सभी कारणों से वह हमारे लिए जीवन के वृक्ष का सत्य फसह लेकर आए। तब क्या कोई भी फसह ला सकता है? जब हम जांच करते हैं कि उत्पत्ति में क्या लिखा है, तो हम पा सकते हैं कि परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष का मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए करूबों को रखा। यह हर किसी के द्वारा लाया नहीं जा सकता है। फिर इस मार्ग को कौन खोल सकता है? उत्तर स्पष्ट हो जाता है जब हम विचार करते हैं कि जीवन के वृक्ष का मार्ग किसने बंद किया। मार्ग किसने बंद किया? वह परमेश्वर थे जिन्होंने इसे बंद किया। इस तरह यदि कोई राष्ट्रपति आकर कहता है मार्ग खोलो, तो क्या वह मार्ग खुल जाएगा जिसे परमेश्वर ने बंद कर दिया था? इस मार्ग को कौन खोल सकता है? यह केवल परमेश्वर है। परमेश्वर को आना चाहिए और हमारे लिए मार्ग खोलना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह, परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर शरीर में आए थे, ने अपने पहले आगमन पर मार्ग खोला। उन्होंने नई वाचा फसह में जीवन के वृक्ष का सत्य रखा। हालांकि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद चर्च ने लगभग 100 वर्षों तक फसह मनाया, लेकिन 155 ईसा के आसपास संघर्ष उत्पन्न हुआ। उस समय चर्च पूर्वी चर्च और पश्चिमी चर्च में विभाजित था। हम इसे चर्च के इतिहास में पा सकते हैं। पोलीकार्प पूर्वी चर्च का प्रतिनिधि था। उसने कहा, हम निशान महीने के 14वें दिन के अलावा किसी अन्य दिन फसह का पर्व नहीं मनाना चाहते। यीशु मसीह ने यही किया था और सभी प्रेरितों ने भी निशान महीने के 14वें दिन फसह मनाया था। इस तारीख के अलावा किसी अन्य रविवार को फसह का पर्व मनाना बेतुका है। 155 ईसा में पश्चिमी चर्च के एनिसेटस और पूर्वी चर्च के पोलीकार्प के बीच पहला विवाद छिड़ गया, लेकिन वे एक समझौते पर नहीं पहुंच सके। फिर 197 ईसा के आसपास फसह को नष्ट करने का दूसरा प्रयास शुरू हुआ। पोप विक्टर ने घोषणा की, फसह रविवार को मनाया जाना चाहिए और दूसरों को मजबूर किया।
जवाब में पूर्वी चर्च के पोलिक्रेटेस ने उसका विरोध किया। 8वें बिशप के रूप में मैंने कभी भी पूर्वजों को निशान के 14वें दिन के अलावा किसी अन्य दिन फसह का पर्व मनाते नहीं देखा। यह चर्च के इतिहास में दर्ज है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। 197 ईसा के आसपास दूसरा विवाद हुआ, लेकिन यह प्रयास एक बार फिर असफल रहा। लेकिन 325 ईसा में जीवन के वृक्ष का सत्य फसह नष्ट कर दिया गया। यह सबसे बड़ा उपहार जो यीशु ने मानव जाति को दिया था, नष्ट कर दिया गया था। चूंकि मानव जाति भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने के द्वारा मरने के लिए नियत है, इसलिए उन्हें जीवन के वृक्ष की आवश्यकता है। उन्हें जिस चीज की आवश्यकता है वह धन या किसी प्रकार की शिक्षा या प्रसिद्धि या शक्ति नहीं है। लेकिन 155, 197 और 325 में जीवन के वृक्ष फसह के सत्य को नष्ट करने का प्रयास किया गया। अंत में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों चर्चों से सारे बिशपों, आधुनिक शब्दों में पादरियों को इकट्ठा किया और सम्राट के रूप में अपने अधिकार के साथ उसने 325 ईसा में निकिया की परिषद में फसह को नष्ट कर दिया। फसह का उन्मूलन आशा के अभाव को दिखाता है। मानव जाति के लिए जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया, सबसे आवश्यक तत्व नई वाचा का फसह है, जिसे यीशु ने मानव जाति को एक उपहार के रूप में दिया था। फिर भी उन्होंने लोगों को उसे मनाने से मना किया और इसे मनाने वालों को जेल में डाला। 1600 वर्षों की लंबी अवधि से लोग फसह को नहीं मना रहे हैं और यह आज तक जारी है। लेकिन परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है? वह मानव जाति को बचाने के लिए आए हैं। वह उन लोगों के उद्धार के लिए दूसरी बार प्रकट होंगे जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब वह दूसरी बार आएंगे तो उन्हें खाली हाथ नहीं आना चाहिए। उन्हें क्या लाना चाहिए? उन्हें मानव जाति को उनके पापों से छुड़ाने के लिए जीवन के वृक्ष को लाना चाहिए। इसलिए जब वह दूसरी बार आएंगे तो उन्हें फसह जीवन के वृक्ष का सत्य लाना चाहिए। ये मेरे अपने शब्द या विचार नहीं है, ये बाइबल की शिक्षाएं हैं और वह है जो मसीह आन सांग होंग ने हमें सिखाया है। आज संसार में चर्च कहते हैं कि फसह का पर्व अनावश्यक है, लेकिन वास्तव में यह उन लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। आइए हम यशायाह अध्याय 25 आयत 6 देखें। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और क्या तैयार किया जाएगा? और बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा। इस दाखमधु को कितने समय तक संग्रहित किया गया है? इसे 1600 से अधिक वर्षों से संग्रहित किया गया है। परमेश्वर पुराने दाखमधु से एक भोज तैयार करेंगे और वह मृत्यु का हमेशा के लिए नाश करेंगे। पूरी बाइबल में किस दाखमधु में मृत्यु को नष्ट करने का वादा किया गया है? यह तब था जब यीशु मसीह ने यह कहते हुए नई वाचा स्थापित की, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर ने कहा मैं मृत्यु का सदा के लिए नाश करूंगा, तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि वह हमें अनंत जीवन देंगे। वास्तव में फसह मानव जाति के लिए एक बहुमूल्य उपहार है। जो लोग स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, उन्हें इस सत्य में होना चाहिए। आइए हम एक बार फिर अध्याय 25 पर एक नजर डालें। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए एक ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। परमेश्वर दाखमधु से मृत्यु का नाश करेंगे। यह फसह के दाखमधु को संदर्भित करता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि केवल फसह के दाखमधु में ही ऐसी प्रतिज्ञा है।
और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा। इस भोज का आयोजन कौन कर रहे हैं, जिसमें नितरे दाक मधु से मृत्यु का नाश किया जाता है? वह कौन है? देखो, हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। सभी लोगों, किसने हमें नई वाचा का फसह दिया है? हमारे लिए जीवन का आत्मिक वृक्ष कौन लाए? मसीह आन संग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता इसे हमारे लिए लाए है ना? बाइबल स्पष्ट रूप से दर्ज करती है, देखो, हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। हमें अपने उद्धार के लिए किसी और चीज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवन का वृक्ष है। केवल परमेश्वर ही जीवन के वृक्ष को ला सकते हैं। नई वाचा फसह के द्वारा अनंत जीवन और उद्धार के मार्ग को खोलने और जीवन का वृक्ष के सत्य की ओर हमारी अगुवाई करने के लिए मैं मसीह आन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता को अनंत धन्यवाद देता हूं। वह जो नई वाचा फसह के साथ आते हैं मसीह है, जिन्हें मानव जाति के उद्धार के लिए दूसरी बार प्रकट होना है। वह हमें हमारे पापों से छुड़ाएंगे। कृपया बाइबल की भविष्यवाणियों के द्वारा एक बार फिर इसकी पुष्टि करें। जहां कहीं मसीह आन सांग होंग हमारी अगुवाई करते हैं और जहां कहीं स्वर्गीय माता हमारी अगुवाई करते हैं, हमें अंत तक उनका पालन करने में कभी भी असफल नहीं होना चाहिए। केवल चर्च ऑफ गॉड के पास जीवन का वृक्ष है। स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता ने हमें सत्य में बुलाया है और हमें नई वाचा के फसह को जानने दिया है। आइए हम इस आनंदमय सबत के दिन के दौरान उन्हें धन्यवाद और आदर दें। अपने मन में ऐसी खुशी रखते हुए आइए हम उज्जवल आशा के साथ जिए। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।